नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डीलिमिटेशन कमीशन। रिसेंटली जैसे आपने न्यूज़ में सुना ही होगा कि इलेक्शंस आने वाली इलेक्शंस, ठीक है, तो उसी के हिसाब से अभी हमें पता होनी चाहिए अपनी सीटों के बारे में, जम्मू कश्मीर में कितनी सीट्स हैं, ठीक है। तो उसी के रिलेटेड हम जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही हम पढ़ेंगे। पहला नंबर, डीलिमिटेशन का क्या मतलब है। डीलिमिटेशन का मतलब है कि किसी स्टेट बाउंड्री को कम करना, लिमिट करना या फिर बढ़ाना। उसी के ऊपर एक कमीशन बैठता है। ये कमीशन कौन अपॉइंट करते हैं? हमारे राष्ट्रपति, ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। किसकी सलाह से? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, उसकी सलाह से बैठाते हैं, ठीक है। और इसमें एक कमेटी बनाई जाती है। इसमें 3 मेंबर होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कितने मेंबर? 3 मेंबर। एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज और चीफ इलेक्शन कमीशन, और जिस स्टेट की बाउंड्री को कम करना है या फिर बढ़ाना है तो वहाँ के स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन अपॉइंट करता है इसको? प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाह से। और एक बॉडी बनाते हैं, 3 मेंबर बॉडी होती है। एक होता है रिटायर सुप्रीम कोर्ट का जज, एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, और एक जिस स्टेट की बाउंड्री को बढ़ाना है या कम करना है या सीट अलोकेट करनी है तो वहाँ के स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। और इसका जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 और पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट ही इसको कंडक्ट करवाती है आफ्टर सेंसेशन। जब भी सेंसेशन होती है, सेंसेशन 10 साल के बाद होती है, तो उसके बाद ये डीलिमिटेशन कमीशन बिठाया जाता है। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 82। और जो स्टेट होती है वो टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी चेंज करती रहती है, वो आर्टिकल 170, ठीक है। कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 82। तो अभी जो सेंसेशन हुआ था 2011, उसके हिसाब से फर्स्ट टाइम ये कब हुआ था? 1950 में, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट ने ही कंडक्ट करवाया था क्योंकि उस टाइम कोई असेंबली वगैरह नहीं थी। हम देखते हैं हमारा जम्मू कश्मीर का पूरा सिस्टम चेंज हो गया। आपको पता है कि रिसेंटली डीलिमिटेशन कमीशन के हिसाब से सीट्स भी इंक्रीज़ हुई हैं। तो पहले डीलिमिटेशन कमीशन के हिसाब से उससे पहले कितनी सीट्स थी? उससे पहले हमारी जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी। इसमें 3 डिवीज़न थे, एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 3 डिवीज़न थे, ठीक है। तो लद्दाख की भी 4 सीटें थी उस टाइम, ठीक है, लद्दाख की भी 4 सीटें थी, जम्मू की 37 और कश्मीर की 46 थी, ठीक है। तो पीओके की कितनी सीट है? 24, ठीक है, पीओके की कितनी है? 24। तो देखा जाए तो टोटल 87 सीट है, ठीक है। टोटल कितनी है हमारी? 87 सीट हैं। पीओके की ऐड करेंगे तो 111, ठीक है, 111। ये आ गई बिफोर डीलिमिटेशन कमीशन। फिर उसके बाद 2021 में हमारा डीलिमिटेशन कमीशन बैठता है, जिसके इस कमीशन के जो जिसने इसको चेयर किया था वो कौन थे? इस कमीशन के जो जम्मू कश्मीर का डीलिमिटेशन कमीशन बैठा था, इसके जो चेयरमैन थे, ठीक है, इसको जिन्होंने हेड किया था वो थे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज रंजन प्रकाश देसाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रंजन प्रकाश देसाई। ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब डीलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर का बैठा था तो उसको हेड किसने किया था? उसको हेड किया था रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है, रंजना प्रकाश देसाई। ये सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज है, ठीक। और जब ये बैठा उसके बाद हमारे जम्मू कश्मीर में 6 जम्मू की और 1 कश्मीर की, मतलब 7 न्यू सीट ऐड की हैं, ठीक है, 7 न्यू सीट ऐड की हैं। और जो एसटी हैं, एसटी को 9 सीटें मिली हैं, और जो एससी हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, उनको 7 सीटें मिली हैं, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं टोटल कितनी सीट है? 104, ठीक है, 114। पहले 107, मतलब 111 थी, 4 हमने निकाल दी क्योंकि लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बन गया आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। कब हुआ था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट? 15 अगस्त 2019 को बिल पास हुआ था इसका, ठीक है। और कब पास हुआ? 31 अक्टूबर
2019। ठीक है, इस टाइम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, तो इसके हिसाब से हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो यूनियन टेरिटरी बन गया और लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बन गया। तो उसके हिसाब से हमारे जम्मू कश्मीर में कितनी सीट्स थी? 107, क्योंकि 4 सीट किसकी थी? 4 सीट थी लद्दाख की, तो वो भी चेंज हो गई। तो 107। फिर जब डिलिमिटेशन कमीशन बैठा, उसके बाद उसके अप्रूवल के बाद हमारी सीटें होंगी 114, 7 न्यू सीटें। ठीक है, 7 न्यू सीटें ऐड हुई हैं, 6 जम्मू में और 1 कश्मीर में। ठीक है, 6 जम्मू में और 1 कश्मीर में। ठीक है, और लोकसभा की कितनी सीट्स हैं? लोकसभा की हमारी 5 सीटें हैं। ठीक है, 5 सीटें हैं, 3 जम्मू की और 2 कश्मीर की। ठीक है, 3 जम्मू की और 2 कश्मीर की। ठीक है, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है? जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो अपॉइंट करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। ठीक है, किसकी सलाह से? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाह से। ठीक है, 3 मेंबर। ऐसे पूछ सकते हैं कि कितने मेंबर की बॉडी होती है? 3 मेंबर की बॉडी होती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का जो डिलिमिटेशन कमीशन है 2021 में बैठा था, ये अप्रूवल हुआ था 2022 में। तो इसको हेड किया था, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हेड करने वाले थे रंजना प्रकाश देसाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जम्मू कश्मीर के डिलिमिटेशन कमीशन को किसने हेड किया था? रंजना प्रकाश देसाई। 3 मेंबर होते हैं इसमें, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, और उसके बाद रिटायर सुप्रीम कोर्ट का जज। पहले कितनी सीट्स थी? 107। डिलिमिटेशन के बाद कितनी होगी? 114। 7 सीटें बढ़ गई हैं। ठीक है, कितनी सीटें? ऐसे पूछ सकते हैं कितनी सीटें बढ़ गई हैं? 7 सीटें बढ़ गई हैं, 6 जम्मू में और 1 कश्मीर में। ठीक है, 6 जम्मू में और 1 कश्मीर। 7 सीट्स बढ़ी हैं। कौन कौन सी? हमने 7 बोला, तो आप कैसे लर्न करोगे? K3 R2 D DKR। ठीक है, RDK DKR। ठीक है, कुपवाड़ा, किश्तवाड़, कठुआ, राजौरी, रियासी, डोडा। ठीक है, कुपवाड़ा इसमें 1 कश्मीर की है, बाकी सब कहाँ की हैं? जम्मू की हैं। कितनी न्यू ऐड हुई है डिलिमिटेशन कमीशन के बाद? 7। किसने प्रिसाइड किया था इसको? रंजना प्रकाश देसाई जी ने। ठीक है, POK की कितनी सीट्स हैं? POK की सीट है 24, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 24। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद कब हुआ था ये? 5 अगस्त 2019 को। ठीक, पहले कितनी सीट्स थी? पहले थी 107। ठीक है, 107। रीऑर्गेनाइजेशन और डिलिमिटेशन के बाद 111। ऐसे भी पूछा हुआ था, आपने अगर SI का एग्ज़ाम दिया होगा उसमें पूछा हुआ था ये। ठीक है, अगर डिलिमिटेशन कमीशन से पहले, रीऑर्गेनाइजेशन से पहले जब स्टेट थी तब 111 थी, 4 जो होगी एक्सक्लूड होगी। ठीक है, यही है, ऐसे ही पूछेंगे। और फर्स्ट टाइम डिलिमिटेशन कमीशन कब बैठा था? 1950 में। ठीक है।